जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं अनसॉल्व्ड पेपर यानी 2024 में पूछे गए 7 सेटों में पहला सेट यानी सेट 1 HV जिसका कोड है हम आप लोगों को कवर करवाएंगे और एक सेट हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में ही कवर हो जाए। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो अनसॉल्व्ड है वो आप देख सकते हैं अग्रवाल का अनसॉल्व्ड है। और एक बात याद रखना, आपको अगर अच्छे अंक पाने हैं तो बगैर अनसॉल्व्ड हल किए आप नहीं पा पाएंगे, क्योंकि अनसॉल्व्ड में दिया होता है पेपर किस तरीके से आएगा, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तैयारी करना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को डीपली तरीके से समझाएंगे। प्रश्न कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या मेरे भाई ऑप्शन आपके दिए हैं 4, फिर ऑप्शन आपका दिया है 3, फिर ऑप्शन सी जो दिया वो 2, ऑप्शन डी दिया है 1। मेरे भाई जहां पे बात आती है त्रिघात की तो याद रखना द्विघात में 2 पद, द्विघात में कितने होंगे शून्यक, द्विघात में शून्यक 2, त्रिघात में शून्यक होंगे आपके 3 और चतुर्थ घात में आपके शून्य कितने होंगे 4। तो प्रश्न ने कहा है, आप स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ लीजिए, कहा त्रिघात में, तो त्रिघात में जो आपके शून्यक होंगे वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी, जिसमें शून्यक होंगे 3। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 2 पढ़ लीजिए क्या दिया है, कहा संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बिल्कुल डीपली से बताएंगे। अच्छी तैयारी के लिए मैं वापस से बता रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अन्यथा वीडियो को ना देखिए। ठीक है, तभी आपका फायदा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा संख्या आपकी है 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे, गुणन कर लें। 2 से काटेंगे 70, 2 से काटेंगे फिर आएगा 35, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटे, 5 7 35, 7 एकम 7। तो 140 के जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों सवाल ने कहा अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 किस ऑप्शन में दिया है, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक, आप लोग अनसॉल्व्ड लीजिएगा तो अग्रवाल का अनसॉल्व्ड ही खरीदिए, क्योंकि सबसे बेहतर जो अनसॉल्व्ड है वो अग्रवाल का ही होता है। फिर देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध है। तो भैया आप लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया तो उसमें पढ़ाया क्या है। प्रश्न नंबर 3 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल किस ऑप्शन में दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, पहले में दिया है भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ते रहिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4 है मेरे भाई, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, फिर माइनस 3x, यानी 4 नंबर में ऑप्शन आपके क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का क्या हल होगा। तो मेरे भाई युग्म का जो हल होगा आप ऐसे हल कर लीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान 1, a2 का मान -3, b1 का मान 2, b2 का मान -6, c1 का 5, c2 का 1। अब देखिए
दो एक कम दो, दो तिया 6, -1/3 बराबर -1/3 इज नॉट इक्वल टू 5/1। तो ये जो आपका ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा मेरे भाई? पढ़ा है आप लोगों ने A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी C1/C2 किस ऑप्शन में दिया? तो इसका क्या मतलब होता है? कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आप लोगों का दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर का उत्तर देख लें, आप लोगों को बताएं। ऑप्शन डी बिल्कुल दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा मेरे भाई, कोई हल नहीं है। अब कोई हल का ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी आपके पास दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चेक कर लीजिए उत्तर आप लोग अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। मैंने कहा ना आप लोगों को पूरे पूरे सवाल हल करवाएंगे, बस आप लोग पेशेंस बनाकर रखिए और हम कोशिश करेंगे कम से कम 50 सेट आप लोगों को हल करवाएंगे। ठीक है, 2024 के सब हल कराएंगे, 23 के हल कराएंगे, 22 के सब हल कराएंगे, 21 के, 20 के, 19 के, 18 के, यानी 17 तक हम कोशिश करेंगे सारे आंसर हल कराएंगे। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो सिर्फ आप आंसर हल कर लीजिए, आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई बात नहीं। आप आंसर हल करेंगे हमसे, अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि आप देख लीजिए कि उसमें कितने आंसर रिपीट होते हैं, कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जो पेपर बनते हैं वो आंसर से ही बना देते हैं। ठीक है, किताब की कोई विशेष जरूरत नहीं होती उन लोगों को जो एग्जाम में पेपर बनाते हैं। आप लोग पढ़ लेते हैं, किताब हल करेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे, लेकिन आंसर नहीं हल करेंगे। यही सबसे बड़ी खामी होती है कि आप लोगों को अच्छे अंक नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन आप लोग पैसेंस बना के रखिए, हम आपको एक एक सवाल हल करवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, समांतर श्रेणी -5 -1 3, 7 का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर क्या होता है? डी। डी बराबर A2 -A1, A2 का मान -1, A1 का मान -5, -1 माइनस माइनस +5, 5 से 1 कम हुआ 4। किस ऑप्शन में दिया है मेरे भाई? तो 4 जो ऑप्शन आपका दिया है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मेरे भाई कहा विविधकर ज्ञात कीजिए। आपको हमने पढ़ा रखा है चैप्टर 4, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। 1 पढ़िए, 2 पढ़िए, बालाजी प्रकाशन से पढ़ाते हैं हम। ठीक है, आप प्ले लिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर पूछा, तो विविधकर होता d बराबर b² माइनस 4ac। किस ऑप्शन में दिया मेरे भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, बच्चे लोग 20 नंबर छोड़ के चले आते, तुक्का मारते हैं, तुक्का मार देते हैं, बस सोचते हैं 20 में 20 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अरे मेरे भाई पहले उसको हल किया करो, फिर उसके बाद टिक किया करो, तभी आपका आंसर सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई पढ़ रखा आप लोगों ने, पढ़ा होगा x1 का मान 2, y1 का 3, x2 का 4, y2 का कितना हुआ 1। बीच की दूरी d का मान क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर x2 का मान कितना हुआ 4, x1 का मान 2 का स्क्वायर
y2 का 1, y1 का 3 का होल स्क्वायर। 4 से 2 कम हो जाएगा, 2, 2 का वर्ग होगा 4। 3 से कम हुआ 2, 2 का वर्ग 4। 4 4 कितना हुआ 8। 8 वर्ग किसका है? 2 दूना 4 दूनी 8। 2 बाहर आएगा तो 2√2 किस ऑप्शन में दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक, 2√2। आप लोग उत्तर भी मैच करते रहिएगा अपनी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए कॉपी में, ज्यादा बेहतर होगा। और साल जरूर खरीद लीजिएगा अगर आपको अच्छे अंक पाने हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोगों को बड़े बड़े टीचर पढ़ाते होंगे, फटाफट से लगवा देते सवाल, बस आप लोग विशेष ध्यान देते नहीं है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। कैसे हैं? मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, जब मूल बराबर होते तो प्रतिबंध क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो कोई बात नहीं, a का मान तुलना कर लीजिए 3, b का मान -12, c का मान m, हमें m का मान ज्ञात करना है। चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान -12 का स्क्वायर, 4 गुणे 3 गुणे c का मान m बराबर 0, 12 बराबर 144, 4 तिया 12, m बराबर 0, प्लस का 144 पक्षांतर करेंगे माइनस का 144, माइनस से माइनस कैंसिल, m का मान क्या आएगा? 144, गुणे में 12 बट्टे में 12, 12 बराबर 144, m का मान क्या आया? 12। बिल्कुल सटीक आंसर किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन डी 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, आप लोग नोट कर लीजिए बड़े क्वेश्चन। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए ध्यान से। क्या कह रहा मेरे भाई? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना। कोई बात नहीं, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a 2a 2a, तो कहा है हमसे शीर्ष लंब, यानी ये शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, ये लंबाई 2 है तो a बची, ये भी a बची। अब हमारे पास कारण है, आधार है, क्या नहीं है? लंब नहीं है, तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से 2a का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हम मान लेते हैं कुछ ए बी सी डी, तो कर्ण हमारा क्या हो गया? AC का स्क्वायर, लंब हमारा AD का स्क्वायर और आधार हमारा CD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, AD का मान निकालना है, CD का मान a, 2 दूना 4a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर पक्षांतर करेंगे माइनस का a स्क्वायर, तो AD बराबर 4 से 3a कम हो जाए 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, स्क्वायर हटाए रूट लगा दिए तो AD का मान कितना आया? a का मान 2 है, 2 घात 1 बाहर आ जाएगी, एक अंदर रहेगी, √3। यानी किस ऑप्शन में दिया? a√3 सी ऑप्शन में दिया है। आंसर भी चेक कर लें इसका, 9 नंबर क्या आया है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, आप लोग मैच कर लीजिए और आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को कौन सा हल करने में कितना अच्छा लगा और हम आप लोगों को कौन सा सही हल करवाते हैं या नहीं हल करवाते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए
और आप लाइक नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में आप बताइए जरूर कि आपको कमी कहाँ पे लगी, आपको कौन सा सवाल बेहतर समझ आया, कौन सा सवाल अच्छे से समझ नहीं आया। ये आप लोगों का परम कर्तव्य होता है, लेकिन आप लोग बताते कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवाल हल कर लेते हैं, वीडियो देखकर पढ़ लेते हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं करते। अरे मेरे भाई कमेंट तो कीजिएगा, हमको भी तो पता चले कि आप लोगों को पढ़ाई कैसी लग रही है। हाँ, आप लोग आंसर हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं बताते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, 10 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। कोई बात नहीं, 10 नंबर में सारणी दी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर दिया बारंबारता, वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 है बारंबारता, 3 से 5, 4 2 बारंबारता, 5 से 7, 4, 7 से 9, 2 और 9 से 11 कितना हुआ? 3। पूछा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बारंबारता होती है f, इसका क्या निकालेंगे? मध्यमान। तो मध्यमान क्या होता है? यक्स। यक्स का मान कैसे निकालेंगे? 1 और 3 के बीच में। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है मध्यमान निकालने के लिए, तो हम आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ दीजिए, 1 + 3 कितना हुआ? 4, 4 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना है? 2, कितना आएगा? 2। 3 और 5 के बीच 4, 2 2 का अंतर आएगा, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 10। अब यहां से हम निकाल लेंगे एफ एक्स। 3 दूनी 6, 2 चक्कू 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 तियां 30। जोड़ लीजिए बारंबारता एफ का मान, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14। फिर चलकर 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14। एफ एक्स जोड़ते हैं कितना है? 6 4 10, 10 8 18, 18 6 18 6 24। ठीक, 8 6 14, 4 18, 18 6 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 4 4 2 6, 6 2 8, 84। पूछा है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो समांतर माध्य क्या होता? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 84 बटा 14, 14 छंग 84, कितना उतरा है? 6। बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसे नोट कर लीजिए फटाफट। एक एक सवाल आप लोगों के काम का है, पूरी किताब का निचोड़ है आंसर में। ग्यारह नंबर, साइन 27 बटा कॉस 63। कोई बात नहीं, इसका मान निकालना तो क्या करेंगे? साइन 27 कास 63 को क्या लिखेंगे? कास 90 माइनस 27, साइन 27 कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कितना आया? 1। 1 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन आपका दिया है ए। बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा मेरे भाई, कॉस ए बराबर √3 बट्टा 2, तो मान निकालना है साइन 2a का। क्वेश्चन मार्क। कोई बात नहीं, कॉस ए बराबर √3 बट्टा 2 किसका मान है? तो कॉस 30 का मान है।
किसका मान है? कॉस 30। कॉस से कॉस कैंसिल, ए का मान 30 अंश। हमको निकालना है साइन 2a, तो साइन 2 गुणे ए का मान 30, तो 30 दूनी 60। साइन 60 का मान √3/2। √3/2 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। आप इसे भी नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी कह नहीं सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम आपको सिलेबस थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम आपको आंसर लगवा रहे हैं। ठीक है, और आपको कमेंट में जो प्रश्न अच्छे से समझना है आप बताना, हम उसको दोबारा से रिपीट कर देंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 + tan स्क्वायर ए सरसम का हमने आपको पढ़ा रखा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो त्रिकोणमिति वाली प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो देख लीजिए। ठीक, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cos सेक स्क्वायर ए। अब सेक को लिख सकते हैं हम क्या? 1/cos, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin। तो साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए बट्टा कास स्क्वायर ए, और साइन बट्टा कास क्या होता है? tan स्क्वायर ए। आंसर किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। नोट कर लीजिए अपनी इस कॉपी पे। और ये मत आप लोग सोचिएगा कि सर जी केवल एक अंसार हल करवा दिए, बहुत हो गया काम। हम आपको वादा करते हैं कि आपको अंसार रोज हल करवाएंगे। ठीक, प्रतिदिन आपको 5 बजे के समय अंसार मिलेगा। 5 बजे या 6 बजे के टाइम में अंसार हम आप लोगों को देंगे। सिलेबस बढ़ाएंगे तो उसका भी टाइम अलग देंगे, उसमें भी वीडियो देंगे, और कोशिश करेंगे अंसार हम आप लोगों को 5 बजे ही मतलब प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, फिर प्रश्न नंबर 14, साइन 2a बराबर 2 sin a। अब इस सवाल को हम ऑप्शन से लगवाएंगे। कैसे? ए ऑप्शन दिया 0 अंश, बी ऑप्शन आपका दिया है 30 अंश, सी ऑप्शन आपका दिया है 45 अंश, और डी ऑप्शन दिया है आपका 60 अंश। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर इन उत्तरों में कोई उत्तर इसमें रखें, अगर उत्तर बराबर आए, LHS RHS बराबर आए, तो हमारे उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन हम 0 रखते हैं, तो साइन 2 गुणे 0, 2 साइन का मान 0। अब देखिए, साइन 2 के गुणे में 0 तो 0, साइन 2 गुणे 0, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अब साइन 0 का मान 0, 2 के गुणे में 0 तो 0, LHS बराबर RHS। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही है, 0 अंश। ठीक, 0 अंश बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। नोट कर लीजिए प्रश्न नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर। पंद्रह नंबर क्या कह रहा है? 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी परिधि 2πr। वृत्त की परिधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 22, और हमसे कहा है चतुर्थांश ज्ञात कर लीजिए। तो हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पाई आर का मान, आर का मान निकालने पहले। तो आर का मान निकालेंगे तो 22/2 पाई, 22, 2 गुणे पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान क्या बचेगा? 7/2।
सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे कितना? 11। क्या बचा? 1/4 गुणे 11/2। 2 11 गुणे 7/2। 11×7=77/4×8। किस ऑप्शन में दिया है? और क्षेत्रफल है तो लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए इसे। ठीक, ये प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है। फिर प्रश्न नंबर देखते हैं 16 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है? कैप्सूल संयोजन है। अच्छा, कैप्सूल दवा का कैप्सूल होता कैसे होता है? पता है? हम बता दें आपको। 16 नंबर प्रश्न, कैप्सूल इस टाइप से बनता है। एक बेलन होता है, उसमें 2 अर्धगोले लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? 2 अर्धगोले। तो एक बेलन और 2 अर्धगोला। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी। ए ऑप्शन 2 शंकुओं का, बी ऑप्शन दिया एक बेलन और 2 अर्धगोला। ठीक, ये 2 अर्धगोला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। फिर अगला प्रश्न नोट करते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। ध्यान से हल कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर क्या कह रहा है? यदि कुछ आंकड़ा माध्य दिया, माध्य 32, माध्य बराबर 32 और बहुलक दिया है आपका 35, तो उनका माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्यिका। 2 माध्य माइनस 3 माध्यिका, यही होता है। 2 माध्य प्लस 3 माध्यिकाएं। नहीं नहीं, 3 माध्यिक माइनस 3 माध्यिका। यहाँ पे सूत्र होता बहुलक बराबर 3 माध्यिकाएं 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक का मान 35, माध्यिका का मान निकालना है। दो माध्य का मान 32, तो 32 दूनी 64। देखिए 32 दूनी 64 माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3 माध्य का 4 5 9 6 3 9, गुणे में 3 इधर आएगा, बटे में 3 से काटेंगे कितना आएगा? 33। तो माध्यिका क्या हो जाएगी आपकी? माध्यिका आपकी 33। यही ऑप्शन, किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, हम आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं लगवाएंगे। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ये सूत्र याद कर लेना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है 18 नंबर? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका,
निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। सिर्फ और सिर्फ पूछा बहुलक वर्ग, तो जिसकी बारंबारता अधिक होती उसी का बहुलक होता है। ठीक, जिसकी बारंबारता ज्यादा होती जिस संख्या की, वही बहुलक वर्ग होता है। तो देखिए बारंबारता 8 है, 7 है, 18, 19। 19 है किसकी? 15 से 20। 15 से 20 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर। दो पासों को एक साथ उछालने पर दो पासों में प्राप्त संख्या, मान लीजिए एक पासा 6 का है, दूसरा पासा भी 6 का। एक पासे में कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होना चाहिए। मतलब पहले पासे से 6 मिला तो दूसरे से 4, तभी हो जाएगा 10। पहले से 4 मिला, दूसरे से 6, तभी का कितना होगा? 10। तो कुल मिला के दोनों पासों का योग होगा 12, और हमको चाहिए कितना? 10। कितना चाहिए मेरे भाई? 10। तो 10 कितने बार आएगा? एक बार आएगा। कितने बार आएगा? एक बार। तो इसका उत्तर बनेगा 1/12। किस ऑप्शन में दिया है? 19 नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं 20 नंबर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एक पासे में 1 2 3 4 5 6 सम संख्या की बात है, तो सम कितने बार आ रहा? 2 4 6, 1 2 3, 3 बार सम आ रहा। पूछा प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रायिकता 6 तो होगा ही, ऊपर 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपके 20 बहुविकल्पी हमने कंप्लीट किए। फिर देखते हैं खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न हम पहले देखते हैं, वो हल करने हैं। नोट कर लीजिए इसे। फिर देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 21। खंड बा खंड बा में देखते हैं 21 का खंड पहला। ठीक, आप लोग कमेंट जरूर करना, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिए कि कमेंट में आपको ये बताना है कि आपको सवाल समझ आते हैं या नहीं, और जो समझ आया उसमें से कौन सा प्रश्न समझ आया या कौन सा प्रश्न हमें समझ नहीं आया, ये बताना है आप लोगों को। हम आपको अगले वीडियो में जो उस प्रश्न को हल करके बताएंगे, या फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्नों का संग्रह देंगे। अब 21 नंबर कह रहा अति लघुत्तरी में सभी खंड हल कीजिए। का खंड कह रहा एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं मेरे भाई, घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। कहा है इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। 1331 वर्ग किसका है? घेरा गुणे घेरा गुणे घेरा। तो भुजा क्यूब बराबर घेरा की घात 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो भुजा कितनी आई मेरे भाई? 11 ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी 11 सेंटीमीटर। ठीक, 11 सेंटीमीटर इसका सही आंसर। ये 2 नंबर का प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर खा खंड। प्रश्न नंबर खा क्या कह रहा है? खा खंड कह रहा है एक द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। एक मूल यानी एक मूल x का मान दिया है 2, हमसे कहा p का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, p का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान 2 इसी समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 2 माइनस पी बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस पी बराबर 0। तो देखिए 6 4 10, माइनस का पी पक्षांतर करेंगे तो प्लस का, तो पी का मान कितना है 10 है, आएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक, 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग आंसर शीट से मैच कर लीजिए। 21 का खा खंड हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर गा। गा खंड क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर तो हर क्वेश्चन लगता ही है, कोई बात नहीं। कॉस थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा का मान दिया है 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए मेरे भाई, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान 15, कर्ण का मान 17, हमें निकालना क्या है, लंब। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 17 का स्क्वायर, आधार का मान 15 का स्क्वायर। 17 17 हम 289, 15 15 हम 225, 4 यहाँ पे बचा 6, 8 से 2 कम हुआ 6। लंब स्क्वायर बराबर 64, तो स्क्वायर हटा अंडर रूट लगाया तो लंब का मान कितना है 8। लंब का मान 8 आया, तो मेरे भाई साइन थीटा का पूछा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान 8, कर्ण का मान कितना है 17। बिल्कुल सही आंसर। आपको उत्तर देखकर बताते हैं कितना है, 8/17, बिल्कुल सटीक आंसर। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर घ, सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। और एक हमारी बात मान लीजिए आप लोग, छोटी सी एक बात है कि आप लोग एक 20 रुपए की कॉपी बना लीजिए, 20 रुपए की 30 रुपए की कोई रफ बना लीजिए, फेयर कॉपी जो बिल्कुल व्हाइट वाली हो उसको बना लीजिए। और जितने प्रश्न हम आपको हल करवाते हैं, सेट 1 से अनसॉल्व उस पर लिख दीजिएगा, अनसॉल्व पेपर सॉल्व। ठीक, अनसॉल्व पेपरों का हल लिख दीजिए 2024 से सेट 1, उसके जितने प्रश्न है सारे क्वेश्चन एक तरफ से नोट कर लीजिए, उनके आंसर भी हल कर नोट कर लीजिए। फिर आप लोग सेट का 2 का हल कर लीजिए, 3 का हल कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को एक बात पता चलेगी कि हमारा पेपर की तैयारी कैसी हो रही। इतना काम अगर आप लोग कर लेंगे तो आपको एग्जाम में सिर्फ वही कापी काम कर देगी और ज्यादा कापियों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको वादे के साथ बता रहा हूँ। आप लोग नहीं करेंगे तो पछताएंगे, कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं घा खंड में बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। घा खंड, घा खंड कह रहा है वर्ग अंतराल बारंबारता। भी आपको एक बहुविकल्पी में प्रश्न हल करवा चुके हो, 18 के जैसा हल होगा, नहीं नहीं 10 के जैसा। बारंबारता, बारंबारता f, इसका निकाल लेंगे हम मध्यमान। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 1 2 6 8 3। मध्यमान निकालेंगे तो क्या आएगा, मध्यमान हमको x से प्रदर्शित करते हैं। 0 और 2 के बीच में 1, फिर 2 और 4 के बीच में 3, फिर 4 5 के बीच में, 4 6 के बीच में 5, फिर 7, फिर 9। यहाँ पे निकाल लेंगे एफ एक्स।
एक एकम एक, तीन दूनी छः, छः पंचे 30, सात ओठी 56, नौ त्रुक 27। एफ का योग करेंगे तो कितना आएगा? बारंबारता का योग। मेरे भाई 3 8 11 11, हल कर लें हम। 3 और 8 11, 11 6 17, 17 2 19 1 20। कितना है योग? 20। यहाँ पे हम एफ एक्स का योग निकाल लें। 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20, हासिल 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 3 12, 120। पूछा है माध्य ज्ञात कर लीजिए, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना? 120, और सिग्मा एफ का मान 20। 0 से 0, 2 छंग 12। तो समांतर माध्य कितना है आपका? 6। कितना है? 6 ही आपका आंसर है। घाखंड में बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न आपको केवल गणित देखने को लगती है कि बहुत कठिन है, लेकिन गणित से सरल कोई विषय नहीं। ठीक है, आप अंशाल हल कर लीजिए। अब हम आपको एक बात बता दें, विज्ञान के अंशाल भी हल करवाएंगे। ठीक, इन अंशाल हल करवा लें, लगभग 2-3 सेट इसके हल करवाएं, फिर 2-3 सेट विज्ञान के हल करवाएंगे। उसके बाद में 2-3 सेट हम फिर इसके हल करवाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें सेट मिल जाएंगे तो हम सामाजिक विज्ञान के भी सेट हल करवा देंगे, इंग्लिश के भी हल करवा देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं घा के बाद अड़ा। कितने सरल प्रश्न हैं, आप लोग हल नहीं करते, पेपर में छोड़ के चले जाते हैं। घा हो गया। अड़ा खंड क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए, बिंदु आपके -3, 10 और 5, 4। तो यहाँ पे x1 का मान -3, y1 का मान 10, x2 का मान 5, y2 का मान 4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या सूत्र होता है मेरे भाई? x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 का मान -3, x2 का 5 बटा 2, y1 का 10 प्लस 4, y2 का बटा 2। 5 से 3 कम हुआ 2 बट्टा 2, 10 4 14 बट्टा 2, 2 सत्ती 14, 2 1 कम 2, क्या आएगा? 1:7। बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इसका उत्तर देखते हैं। 1,7 यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके? 1,7। फिर प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? यदि बिंदुओं -1, 3 तथा x, 9 के बीच की दूरी दी है 13 मात्रक, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सवाल। बिंदुओं -1, 3 तथा x, 9 के बीच की दूरी d का मान 13, तो x का मान कहाँ है? ज्ञात कर लीजिए। x1 का मान क्या है आपका? -1, y1 का -3, x2 का x, y2 का 9। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का मान 13, x2 का मान कितना? x माइनस x1 का -1,
अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा एक बात आपको समझा दें। x2 तो हमारा x है ही, माइनस का x1 और माइनस का एक कितना हो जाएगा, प्लस का 1, y2 का 9 माइनस y1 का 3, माइनस और माइनस प्लस 13 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 3 12 का स्क्वायर, देखिए 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर 144, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 144। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 13 तरह में 169, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 144, जो प्लस का 144 पक्षांतर कर ले माइनस का, ठीक, इधर किया तो माइनस का 144 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 144 देखिए मेरे भाई, 169 से 144 हट जाए, कितना बचेगा 25, 9 से 4 घटा 5, 6 से 4 घटा 2, x प्लस 1 का स्क्वायर। अब 25 जो है वर्ग किसका है, 5 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 5 बराबर x प्लस 1, प्लस का 1 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 बराबर x, तो x का मान कितना आया 4, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक, कितना सरल प्रश्न है ये, आपको 2 नंबर देगा। ऐसे प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ये 1 नंबर का भी नहीं है, 1 नंबर के जैसा प्रश्न है। उत्तर कितना है आपका, x का मान 4, ठीक, x का मान 4 बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, नोट कर लीजिए इसे। हो गए, फिर अगले से आप लोगों को प्रश्न नंबर 22 से हल करवाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हम अनसॉल्व से प्रश्न नंबर 21 यानी पार्ट 1 में 21 तक हल करवाए हैं पूरे प्रश्न। अब फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रश्न नंबर 22 के सभी खंडों से लेकर प्रश्न नंबर 25 अथवा तक क्वेश्चन लगवाएंगे। ये नहीं कि अथवा वाले छोड़ दें, अथवा वाले भी प्रश्न आप लोगों को हल करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो थोड़ा पढ़ के, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, आपको क्वेश्चन कौन सा समझ आया, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।